मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। पिछले कुछ चैप्टर में हम लोग देख रहे थे घातांक और करनी को देख रहे थे, इंडेक्स यानी सदस्य को देख रहे थे। आप आशा करते हैं कि उस चैप्टर को आप अच्छे से समझे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। सदस्य और इंडेक्स से जुड़े हुए कुछ जो अलजेब्रा टाइप के जो सवाल होते हैं वो हम आज इस क्लास में देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पुनः आपसे एक बार फिर से अपील करते हैं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं आप जुड़ जाइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए लाइव क्लास में रहने के लिए उनका फ़ायदा उठाएं। और एक बात मैं पुनः कहना चाहता हूं कि एसएससी का एग्जामिनेशन डेट आपके पास आ चुका है और बिहार पुलिस का वैकेंसी भी आ चुका है, दरोगा का वैकेंसी भी आ चुका है। लगभग आपका अक्टूबर यानी अगस्त से लेकर पूरे इस साल के अंत तक में बहुत सारे वैकेंसी आपका हो गए। आप तैयार हो जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, एक एक्टिव आदमी की तरह, एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह से। अगर आप सोइएगा तो हो सकता है इस बार रिजल्ट भी चूक जाए। रिजल्ट होने के लिए आपको इस बार मेहनत आपको एकदम बढ़िया से करना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूँ कि एसएससी, एलडीसी, सीजीएल का एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम आपके सामने है। आप उसको क्रैक करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, जो आपको HM क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा एसएससी का तैयारी कराया जा रहा है। साथ में रेलवे हो या बैंकिंग हो या जो भी सेक्टर हो, सारा चीज़ कराया जा रहा है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं पुनः जो क्लास में लाइब्रेरी में क्लास में डाला हुआ वीडियो उसको भी देखिए, पुनः देखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और टेस्ट सीरीज सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीनॉर पर। टेलीनॉर पे आप जाके सर्च करें HM क्लासेस, जब सर्च कीजिएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी हम लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं, सारे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। आपको जहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलता है वहाँ पर जुड़ें और क्लास करें। जितना ज़्यादा आप क्लास करेंगे और बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट से ज़रूर घर में मारें। जिस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं उसका टेस्ट ज़रूर मारें। अगर एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो एसएससी का क्रैक जरूर करें। चलिए, जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए जुड़ जाइए। पुनः मैं एक बार अपील करना चाहता हूं कि जितने लोग क्लास कर रहे हैं सभी लोग कॉपी और कलम लेना अनिवार्य है। ठीक है, कॉपी और कलम लेना अनिवार्य है। जब सवाल लिखिए तो सवाल के साथ लिखिए, उसका जवाब दीजिए और सवाल का आंसर देना चैट बॉक्स में ज़रूरी है। आप आइए क्लास में अपना प्रेजेंटेशन दीजिए कि क्लास में सर हम हैं। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिए और अपने दोस्त को भी मोटिवेट कीजिए क्लास करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग टॉपिक पे जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे उसका एक सवाल आपको देना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आप उस सवाल को बनाएं। जिस सवाल लिख देते हैं, यदि a = √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस ... इन्फिनिटी ये दिया हुआ है तथा b = सवाल लिखेंगे सभी लोग √3 माइनस √3 माइनस √3 ... इन्फिनिटी ये सवाल दिया हुआ है। और कहा जा रहा है, आपसे पूछा गया है a - b बराबर कितना क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर लिखिएगा, फटाफट लिखिएगा, क्या इसका आंसर होगा। चलिए, इस तरह का कभी भी सवाल आएगा, एक प्लस में एक माइनस में दिया गया है और इसका आंसर पूछा जा रहा है। आपको मैंने क्लास में सिखाया था, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले या बना ले। रेलवे में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर से आपको आंसर जवाब देना है। क्या आंसर इसकी होगी बताइएगा। चलिए दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए हम आंसर बनाते हैं। याद रखिएगा, कभी भी प्लस का आंसर जब भी होता है याद रखिएगा n+1 और माइनस का सिर्फ n होगा। आप बनाए होंगे n+1 और n, इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, n होगा। इसका प्लस क्या होगा, -n होगा। जैसे एक सवाल फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं, देखिएगा √2 माइनस √2 माइनस √2। आपको याद आ रहा होगा, आपको हम पढ़ाए थे। दूसरा था √2 इन्फिनिटी डाल देते हैं प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 ... ये सवाल जब इसका आंसर लिखा 2 × 1 निकाले थे। अगर प्लस रहता तब बड़ा रहते थे यानी n, इसमें n मान लेते हैं तो n प्लस क्या लेते थे 1। अगर हम इसको लेते थे 2 × 1 तो ये n लेते थे, यानी सिर्फ छोटा वाला हिस्सा लेते थे, यानी इसमें n लेते थे। इसमें n प्लस क्या लेते थे 1 लेते थे। क्लियर है। तो यहाँ पर n लेते थे, यहाँ n प्लस क्या लेते थे 1। सेम कंडीशन, एक प्लस दूसरा क्या माइनस, यानी कि जितना भी अंतर होगा एक ही का अंतर होगा। देखिए क्वेश्चन जब बनाए थे आप
ये क्वेश्चन जब इसको बनाएंगे तो ये क्वेश्चन में आपके पास क्या आएगा, मैं पूरा डीपली क्लियर करना चाहता हूँ। x - 3 एक इसका आएगा आंसर, दूसरे का भी दिखेगा, इसका प्लस आएगा, दूसरे क्या आएगा माइनस आएगा। तो अगले का एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 3। तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है और इस तरह से आप बनाने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। यानी इस बार 3 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स हो जाएगा और इधर आ जाएगा टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस होगा प्लस 3। चलिए यही क्वेश्चन आता है आपके पास। तो दोनों ही क्वेश्चन में जो अंतर होगा एक्स का वैल्यू 1 का ही अंतर होगा। इसका मतलब दोनों अंतर कितना होगा यहाँ पे, तो ये अंतर कितना होगा यहाँ पर 1 का, यानी क्या हो गया n+1 माइनस n बराबर 1। कितना छोटा आंसर था। तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में आती है तो आप क्लियर कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि जो सवाल आप पढ़े थे उसी में से एक नया सवाल आपको बनाने का देने की कोशिश किए। हो सकता है एसएससी, रेलवे, बैंक किसी में पूछा जा सकता है। कभी भी इस तरह का सवाल डाटा मिले, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली करते हैं। आशा करते हैं इस सवाल में आप समझे होंगे तो जरूर लिख के वहाँ से भेजिएगा, सर हमको समझ में आ गया, कहीं तकलीफ तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा हम उसमें मदद कर दें। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। सवाल लिखना अनिवार्य है, सवाल बनाना अनिवार्य है। आपका एलडीसी का एग्ज़ाम आपके सर पर है। जितने लोग एलडीसी का एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं, आपका एग्ज़ाम सामने में है। एक चीज़ मैं पुनः कहूँगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा आपके पास आने वाला है। ये मत समझिएगा लॉकडाउन का। अगर वैकेंसी 10 भी आता, अगर 100 नहीं आता 10 भी आता है तो आप ज़रूर है कि अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि आप अप्लाई करेंगे और तैयारी हो ना हो आप एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि हम तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम दें और अपना बेस्ट दें। इसलिए कंपटीशन लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए सवाल अगला लिखते हैं, बनाइएगा। सवाल है आपके पास 2 पे पावर x+1 प्लस 2 पे पावर x - 1 इक्वल टू 320। चलिए इस तरह का सवाल आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। इसको बनाना एकदम जल्दी से फास्ट से बनाए। इसका आंसर क्या होगा, हम एक एक सवाल लगभग कोशिश करेंगे आपको सवाल प्रैक्टिस कराने का। बाकी सवाल आप एसएससी का जो प्रिपरेशन सेट है उससे बनाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। रेलवे के सेट में बहुत कम मिलेगा, लेकिन एसएससी का प्रिपरेशन सेट बनाइएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आपको एसएससी का प्रिपरेशन को बनाना है। कहीं दिक्कत होता है टेलीनॉर, व्हाट्सएप, जहाँ भी हो संपर्क करें और उसको भेजें। चलिए बनाइए इसको। क्या आंसर होगा इसका, याद होगा आपको। यहाँ पर प्लस और माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया हो गया है, यहाँ क्या दिया माइनस। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n। तो x पे पावर m प्लस n, जब बेस इक्वल हो पावर क्या होगा जुटेगा, x पे पावर m भागा x पे पावर n बराबर x पर क्या हो जाएगा m माइनस n। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा आप हमेशा। चलिए यहाँ पर वही कंडीशन है तो वही कंडीशन काम करेंगे। दोनों में देखिएगा यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x कॉमन है। चलिए कॉमन लेते हैं। तो 2 पे पावर x कॉमन लिए तो 2 पावर 1 प्लस 1/2 बचेगा, क्योंकि ये माइनस मेरे पास है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा विस्तार से लिख देते हैं, आपके पास समझ में आ जाएगा। समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर x बाय, यानी 2 पे पावर -1 था, तो इसको नीचे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पे पावर सीधा आ जाएगा। तो दोनों में x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा क्या 2 पे पावर 1 बराबर 1। क्लियर है, समझ रहे हैं इसको। आप इसको जब सॉल्यूशन से बनाएंगे तो यहाँ पे पावर कितना होगा 2 पे पावर x, तो देखिए 4 कितना हो गया 5/2 गुना कितना बराबर कितना हो गया 320। आराम से खाएगा 6 और 4, तो x पे पावर 2 पे पावर x पावर 2 पर कितना 7 हो गया। आपको पता है कि 2 पावर 6 बराबर कितना होता है 64, एक 7 हो गया। तो x के बराबर कितना हो गया 7। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत। आपके पास आंसर आपके सामने है। आंसर क्या हो गया, ये आपका 2 पावर 7 हो गया। एक बार पुनः देखिएगा, बिना लिखे रब कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x 2 पावर x है, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ पे कॉमन लिए 2 पावर x कॉमन हो गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पर 2 पावर 1 बराबर 2, 2 पावर हाफ बराबर 2, कितना हो गया 4 1 5 बटे कितना हो गया 2। एकदम फास्ट काम करना, 320 भाग दे कितना 64, तो 6 हो 1 कितना हो गया 7, x बराबर 7। आप एक लाइन में इतना सा आंसर बना सकते हैं। आंसर बनाने के लिए आपको बस थोड़ा दिमाग फास्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 पावर 1 था, यहाँ पे 2 पावर हाफ था, तो दूनी कितना 4 1 बटे कितना हो गया 4 1 कितना हो गया 5 5 बटे 2, 5 बराबर मेरे पास 320, तो 1 बराबर कितना होगा 64, 2 के गुना कर देंगे कितना 2 पर 7, 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधार
इक्वल है तो बेस, यहाँ पे इक्वलिटी जब करते हैं तो लॉगरिथम से क्या करता है, बेस बेस खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू क्या बचेगा 7, तो x इक्वल टू 7 बचा। क्लियर यहाँ तक है, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लिखते हैं। आप इसी तरह सवाल को बनाते जाइए, इस कॉपी में जरूर लिखिए, सवाल को कॉपी में लिखिए और बनाइए। जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। जितने लोग एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, हम सारे सवाल को एसएससी रेलवे को जुड़ाते हुए सवाल को पढ़ा रहे हैं। अलजेब्रा टाइप के जितने सवाल हैं आपको मैं देने का कोशिश कर रहा हूं, आप इसको देखें। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसलिए सवाल को समझना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सवाल हम लिख रहे हैं 2 पे पावर x माइनस 7 गुना 5 पे पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1250। चलिए इसका आंसर जवाब दीजिएगा। x का मान जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिए। उस तरह का जो पिछले क्लास अभी सवाल थोड़ा देर पहले पढ़ाएं उस तरह का सवाल आप बनाइएगा, सेट में जरूर मिलेगा, बनाइएगा इसको, सवाल बनाइए। क्या इसका आंसर होगा बोलिए? यहाँ पर ध्यान रहेंगे तो यहाँ पर कितना मेरे पास 2 है, यहाँ पर कितना 5 है। अब इसका फैक्टोरियल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप देखिएगा यहाँ पर नजर आएगा 25 गुना 10, 125 गुना 10 यानी कि 5 उसमें भी है। इसका मतलब है कि 5 पे पावर हम लोग 3 1 4 कर लेते हैं। 25 पंचे कितना का 625 गुना कितना करेंगे हम देखिएगा पे, तो यहाँ पर बचा कितना है? आप 125 गुना करते हैं 10, तो इसका मतलब है कि 125 गुना 5 गुना 2। इसका मतलब है कि ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पे 4 गुना 2 पे पावर 1। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं है। तो आप इसको इस तरह से इसके चेन के नियम के हिसाब से 2 पे पावर 1 लिखिए, 5 पे पावर 4 लिख लीजिए। 2 पे पावर x माइनस 7 गुना 5 पे पावर क्या हो गया, x माइनस 4 हो गया। तो इसको डॉक्टर चेन के नियम के साथ तुलनात्मक करेंगे। ये इसके तुलनात्मक में है, ये इसके तुलनात्मक में है। ठीक है, इसको तुलना करते हैं। तुलना करते इसका मतलब है गया, इसका मतलब है 2 पे पावर x माइनस 2 इक्वल टू 2 पे पावर 1। लॉग बेस से खत्म हो गया, यहाँ पे सॉरी 7 है, तो x बराबर कितना हो गया 8। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या देख रहे हैं, तो 5 पे पावर x माइनस 4 इक्वल टू 5 पे पावर 4। डॉक्टर चेन के नियम से बेस इक्वल तो खत्म हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 8। दोनों ये बराबर है देखिएगा। ठीक है, इसलिए x का मान कितना आंसर हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 8 आंसर। एकदम आसान तरीका है। अब देखिए बिना इसका सॉल्यूशन कहिए हम कर सकते, 2 है 5 है गुना है, इसका मतलब डॉक्टर चेन, जब इक्वलिटी दे हो डॉक्टर चेन होगा। डॉक्टर चेन के नियम कैसा काम करेंगे, तो 125 मेरे पास 5 गुना कर देंगे, यहाँ पर कितना हो गया 5, 625 गुना 2 करेंगे तो मेरे पास 1250 आएगा। यानी 5 पे पावर कितना हो गया 4 के बराबर x माइनस 4, तो x बराबर कितना हो गया 8। उसी प्रकार 2 पावर 1 बराबर x माइनस 7 है, तो बराबर कितना इतना। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? इस तरह क्वेश्चन रेलवे में और सिस्टम दोनों क्वेश्चन आता है, इसको जरूर आप क्रैक करेंगे अच्छे से। चलिए मिटाएं इसको। चलिए कोई दिक्कत? चलिए जिन लोगों को क्लास के दौरान, अभी लैब क्लास के दौरान में आपको तकलीफ होती है समझने में, तो क्लास के बाद पुनः वीडियो को रिव्यू करके देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। साथ में दूसरा किताब रखिएगा, जब रिव्यू आप देखें क्लास को उसमें दूसरा बुक रखिए, उस तरह का सवाल देखिए, सेम टू सेम सवाल दुनिया बुक्स में, और उसको बनाइए और उसका आंसर देखिए आता कि नहीं आता है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक रिजल्ट होगा। देखने सिर्फ काम नहीं चलेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा रिजल्ट। चलिए अच्छा देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग लिखते हैं 3 पे पावर m पर स्क्वायर डिवाइडेड 3 पावर m इंटू 2। ये सवाल है और इसको आप बनाएंगे अच्छे से। पावर 1/m बराबर 81। चलिए ड्रॉ द आंसर लिखिएगा, बनाइएगा आंसर। चलिए आंसर आ गया आपका। चलिए आंसर से फटाफट आंसर दीजिए, बैठे मत रहिए, आंसर सबको देना है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बड़ी खुशी की बात है कि आप आंसर दे पा रहे हैं अच्छे से। चलिए फटाफट मिटा इसको। नहीं आंसर पहले बनाइए। अब देखिएगा ये चीज़ मेरे पास है यहाँ पे 3 पावर m, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3 पावर m का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2m, पावर क्या हो जाएगा 1/m बराबर 81। क्लियर है? क्योंकि जब बेस समान होगा तो पावर घटेगा, क्योंकि ये इसके साथ गुना होगा, ये पावर इसके साथ रह ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक फार्मूला लिखाया था, आप फार्मूला के लिए पिछले क्लास को वीडियो जरूर देखिए। जितने लोग फार्मूला को देख रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रहा है इसको देखिए। एक फार्मूला पढ़ाए थे a पे पावर m
पावर एन, तो ये क्या होगा, ए पे पावर एम पे पावर एन ही रहेगा। दूसरा क्या था, ए पे पावर एम पावर एन था, तो बराबर ए पे पावर एम इंटू एन होगा। ठीक है, जिनको तकलीफ हो रहा होगा आपको घातांक करने का, फर्स्ट क्लास जो होगा घातांक करने का उसको देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो घातांक करने का जितना भी आपको दिए हुए थे नियम, सडस और इंडेक्स का, सट्स और इंडेक्स का जो भी लॉ है उसको देखिए जरूर रिव्यू क्लास में। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ए पे पावर एम इंटू एन मेरे पास है, इसका काम कर सकते हैं, जिसमें दोनों एम कॉमन है, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस 2, क्योंकि ये कट जाएगा तो बराबर कितना होगा, 3 पे पावर कितना होगा, 4, खत्म हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हुआ, 6। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है एकदम समझ पा रहे हैं अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि जो सवाल आपको समझाया जा रहा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। समझते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्लास में लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करना है, लाइक भी करना है और कमेंट्स भी देना है, आंसर जरूर लिखा कीजिए। जैसे आंसर 6 आया तो आप 6 लिखा कीजिए, पहले बना दीजिए आंसर, बहुत अच्छा लगेगा। सारे क्लास में स्टूडेंट क्या कीजिए। चलिए आज सभी लोग कमिटमेंट कीजिएगा कि इस साल जो वैकेंसी आएगी 2020 और 21 तक में आपको नौकरी ज्वाइन करनी है। कितना लोग करेंगे, चलिए मैसेज कीजिएगा चैट बॉक्स में, कितना लोग इस बार जो इस बार के वैकेंसी में 20 और 21 में, 20 और 21 के वैकेंसी में, 20 में जो वैकेंसी निकली है या निकला हुआ इसमें रिजल्ट देंगे, वहाँ दीजिए तो रिजल्ट अपना सिंबल लिखिए, कमिटमेंट कीजिए सर हम इस बार रिजल्ट देंगे, सभी लोग मैसेज कीजिए उस पर। चलिए सवाल मेरे पास है, मैसेज कर रहे हैं, चलिए सवाल लिखिएगा, 2 पे पावर x प्लस 2 माइनस 2 पे पावर x प्लस 1 बाय 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n प्लस 1। बनाइएगा इसको, फटाक से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, अब इसको बनाएंगे। सवाल का आंसर दीजिएगा सभी लोग, सॉल्यूशन कीजिए, इसका एक बार में करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें कॉमन क्या क्या है, फटाफट कॉमन ले लेंगे और कॉमन से हम सवाल को बना लेंगे अच्छे से। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 पे पावर x इसमें भी है, 2 पे पावर x इसमें भी है, सभी x है, तो सभी से पहले ध्यान दीजिएगा, वहाँ एग्जाम में n भी आ सकता है और आपके पास जो आएगा आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पावर x इसमें भी है, 2 पावर x इसमें भी है, 2 पावर x इसमें भी, 2 पावर x इसमें भी है। इसका मतलब दोनों में कॉमन मेरे पास क्या, 2 पावर x कॉमन हो गया, तो 2 पावर x हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 पावर x हमने कॉमन लिया, क्या बचा, 2 पावर 2 कितना हो गया, 4 माइनस 2 पावर 1 बराबर 2। क्लियर है, यहाँ तक कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए पॉइंट, यहाँ पर 2 पावर x कॉमन है, 2 पावर x हमने कॉमन लिया, क्या बचा इसमें, माइनस है तो हाफ हो जाएगा, इधर कितना होगा, प्लस 2 होगा। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। ये दोनों खत्म हो गया, तो 4 में 2 गया, कितना बचा, 2, 2 दूनी 4 कितना हो गया, 5/2, 2 ऊपर खत्म हो गया, तो ऊपर चला, कितना चला गया आंसर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ऊपर हो गया, 2 कितना हो गया, 4 कितना हो गया, 5। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा, आंसर आपके सामने है। अब देखिए इसको कैसे किए, अब समझेंगे इसको कैसे हम आंसर लाएं इसका। ये देखिएगा आंसर कैसे लाएं। सबसे पहले दोनों में कॉमन, मेरे पास 2 पावर x कॉमन, 2 पावर x कॉमन लिए, यहाँ पे x कॉमन लिए। जैसे हम लिए इसका मतलब है 2 पावर x गुना 2 पावर 2 माइनस 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर 1 बाय, यहाँ पे देखिए 2 पावर x गुना हाफ प्लस 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर 1, यही था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉमनली मेरे पास क्या था, दोनों में मैं विस्तार से समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पे 2 पावर x कॉमन था तो x कॉमन लिए, 2 पावर 2 बचा माइनस 2 पावर 1 बचा। यहाँ पे 2 पावर x कॉमन था तो हाफ प्लस कितना था मेरे पास, 2 पावर 1, यही चीज़ था। आप यही चीज़ यहाँ पर है, क्लियर है, तो यहाँ पर यही चीज़ इसके हिसाब से काम है। इसीलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि उसका लेवल थोड़ा सा लो है, समझ नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लो दिमाग से निकाल लीजिए कि हमको सवाल समझ में आता है, आप इसको अच्छे से समझे, इसलिए थोड़ा सा डिफाइंस कर देते हैं कि एग्जाम में कोशिश करना है आपको एक बार में स्टॉक आंसर करना है। कैसे एक बार में स्टॉक आंसर देखिएगा, 2 पावर x, 2 पावर x, चारों में कॉमन x, खत्म हो जाएगा, दिमाग से लिखना भी नहीं है, खत्म हो गया। यहाँ पे 2 पावर 2 कितना हो गया, 4, 4 में 2 गया कितना, 2 दिमाग में रह गया। यहाँ पर हाफ बचा, यहाँ पे 2 कितना हो गया, यहाँ पे हाफ में 2 जन कितना, 2.5, यानी 5/2, 2 पर चले जाए, 4 कितना, 5। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एक बार में स्टॉक में आंसर आना चाहिए। चलिए अगला सवाल लिख रहे हैं, चलिए इधर आता है सवाल, इधर लिख रहे हैं। आज सवाल है, ध्यान दीजिएगा, 2 पे पावर n प्लस 4, यहाँ पे n लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा,
माइनस 2 पे पावर कुछ नहीं इंटू 2 पे पावर n बाय 2 इंटू 2 पे पावर x प्लस 3 प्लस 2 पे पावर माइनस 3। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास एचएम क्लास में बहुत अच्छा सीख रहे होंगे, आप इसको बना पा रहे होंगे। और हमको जहाँ तक मज़ा आ रहा, हम समझ में आ रहा है कि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है तो ज़रूर शेयर करते रहिए। सर बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में और रिजल्ट आपका होते रहेगा। जब तक जोश नहीं होगा तब तक होश नहीं होगा। जोश के साथ होश रखेंगे तो इस बार सफलता आपके साथ है। चलिए इसको बनाने की कोशिश कर। सबसे पहले वही कहानी करेंगे। इसके साथ कॉमन क्या है मेरे पास, देखिएगा यहाँ पे n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, यहाँ पे n x नहीं है, देखिएगा यहाँ से। सबसे पहले n कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर भी n है, 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 सब में n कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर जैसे n 2 पे पावर n ले लिए तो मेरे पास 2 पे पावर 4 जाएगा, कितना बचा 16 माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 2 पे पावर n कॉमन ले लीजिए तो बच गया कितना 2 1 3, यहाँ कितना बचेगा 16। कहीं की दिक्कत, 2 पावर 3 हो गया, 2 पावर 1 हो गया तो इसके साथ गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे क्लियर है। माइनस 2 पे पावर कितना है प्लस माइनस 3, एकदम क्लियर है। इसको माइनस 3 को खत्म कर लें 1/8 लिख लेते हैं बड़ी आसानी से, ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत। अब 16 में देखिएगा 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो 14 बटे कितना हो गया 16 प्लस कितना हो गया 1/8। दोनों का एलसीएम निकालिए कितना होगा 16। इसमें भागते हैं 16 हो जाएगा, इसमें भाग देते कितना हो गया 2, सॉरी 14 यहाँ पे था 2, तो 16 बाय कितना हो गया 16, खत्म हो गया तो बराबर कितना 1। तो आप इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कितना आंसर हुआ 1। तो 1 आंसर एक बार फिर से देखिए, बिना सॉल्यूशन का कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1/8 है, 1 कितना है 8 है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना 1/8 बचेगा। यहाँ पर भी यहाँ पे 8 हुआ, 8 में 1 या 7 बचा, 7/8 और प्लस 1/8। यहाँ पर से काम कर सकते हैं 8/8 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से एक बार में स्टॉक आंसर ले सकते हैं और इस सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिटा इसको। अलजेब्रा के पूरे सवाल को हम लोग आज देखेंगे और कम से कम कल और परसों तक क्लास में देखेंगे। इस सवाल को पूरी तरह से बनाइएगा। ये रेलवे का भी जान है, एसएससी का भी जान है। ठीक है, बैंक में थोड़ा सा अलजेब्रा का सवाल कम आता है लेकिन एसएससी में ज़्यादा, रेलवे में ज़्यादा। इस बार देख रहे हैं कि एग्जाम किस लेवल पे जा रही है। एनटीपीसी के जितने लोग करेक्ट किए हैं इसको देखेंगे ध्यान से। चलिए मिटा रहे इसको। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, सभी लोग आंसर को डालें। चलिए सवाल अगला लिखने की कोशिश करते हैं, आप इसको बनाएंगे। देखिएगा सवाल को, देखिएगा सवाल मेरे पास है 9 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n और 3 पावर n माइनस n/2 माइनस 1 और 3 पे पावर माइनस 27 पावर n 3 पावर 3m इंटू 2 पावर 3 इक्वल टू 27 है। इसमें आंसर आपको निकालना है m माइनस n का। m माइनस n का वैल्यू क्या होगा, m माइनस n का आंसर क्या होगा, इसको निकालना है। चलिए निकालिए आंसर। चलिए उसको बनाते हैं, आप निकालिए आंसर, साथ में मेरे साथ आप भी निकालिए आंसर। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे, देखिएगा 3 पावर 2n हो जाएगा। 3 पावर 2 ये दिया हुआ है गुना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा 2 खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस 3 पावर क्या हो गया n हो गया, n माइनस क्या होगा 3 पावर 3n हो जाएगा, क्योंकि यह 27 है 3 पावर 3n। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे 3n 3m गुना 2 पे पावर 3 बराबर कितना मेरे पास, इसको हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं या जैसे भी इच्छा हो, यहाँ 27 रहने दीजिए। चलिए आपत्ति किसी को, यहाँ पर 2n और n तो कितना हुआ 3n हो गया। 3n कॉमन लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 3n कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा मेरे पास, तो 3n कॉमन ले लेते हैं तो बच गया कितना 2 पे पावर 9 और माइनस 1 8 हो गया। तो 3 पावर क्या होगा 3m गुना 8 बराबर 1/27। आप देखेंगे कि ये पूरा कट जाता है, ये भी 27 8 और 8 हो गया। इस प्रकार से देखिएगा दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस क्या है समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों जब बेस समान है इसके कंडीशन के हिसाब से 3 पावर 3n
-3m इक्वल टू 3 पावर -3 होगा कि नहीं होगा? देखिए सेम टू सेम कंडीशन है, तो ये ख़त्म कर लीजिए। तो क्या हो गया, n - m इक्वल टू -3/3 ख़त्म हो गया, कंडीशन ख़त्म। तो n - m इक्वल टू -1 है, लेकिन निकालना क्या है यहाँ पे, m - n निकालना है, यानी कि इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, माइनस को मान लेते हैं, तो m - n इक्वल टू 1। कहीं कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। हम आशा करते हैं कि आप इसका आंसर समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब बिना रफ किए कैसे बनाते ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इक्वलिटी मेरे पास ये दिया हो, इसको चेंज करेंगे तो 3 पे पावर -3 हो जाएगा। ये जो भी होगा -3 के बराबर होगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो -3 के बराबर आंसर होगा। तो यहाँ पे 3m दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2m है, यहाँ पर 3m है, यहाँ पर 3m हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी 3m कॉमन होगा, ये कटने वाला, क्योंकि ये इसका बेस 3 में है, इसका बेस 2 में, इसका मतलब पक्का ये कट जाएगा इसमें, तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है, 9 हो गया, 9 में गया कितना जगह 8, 8 8 खत्म हो गया, ये यानी पूरे कॉमन से 8 8 खत्म हो गया। तो बस क्या कहे 3n -3m बचता है, बराबर 3 पे पावर -3 बचता है। ये ख़त्म हो जाएगा, तो n - m इक्वल टू कितना -3 होता है, और m - n इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ये 3 था, 3 था। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। आपको जो भी अलजेब्रा का टाइप का जो भी सवाल है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, घातांक करने पे जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको समझा रहे हैं। चलिए मिटाएं इसको। चलिए आपको ये सर इतना लंबा लंबा बना रहे हैं, आपको पता होना जैसे सीजल एग्जाम में होता है, आप एक स्ट्रोक से भी आंसर बना सकते हैं, स्ट्रोक से भी बता रहे हैं कितना छोटा बना सकते हैं, कितना प्रोसेस बना दें, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, अलजेब्रा को समझना जरूरी। अगर समझ लेते हैं तो शॉर्ट में बनाने में आसान होगा, अगर पूरी लेंदी सब समझ लेते हैं तो शॉर्ट में बनाने के लिए एकदम समान होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो क्लास चल रहा है वो बेसिक क्लास चल रहा है और समझदारी से काम लेनी होगी। चलिए मिटाएं इसको, घबराए नहीं, एकदम सवाल और समझदारी से बनाएं। जैसा कि जान रहे हैं बिहार पुलिस का एग्जाम आ चुकी है, और HM क्लास में कुछ दिन के बाद जब लॉकडाउन टूट जाएगी तो HM क्लास में फिर से बिहार पुलिस का आपका टेस्ट सीरीज क्लास स्टार्ट शुरू हो जाएगा ऑफलाइन में। आप जुड़े रहिए, आपको मैसेज मिलती रहेगी, आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं आके। लगभग जुलाई में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल मेरे पास है n, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, और ये n पे पावर n प्लस 1/4 गुना 3√100 3 पे पावर इंटू 3 पे पावर -n बाय 3 इंटू 3 -n। सबसे पहले सवाल जब भी देखें तो कोशिश करें कि इसका बेस क्या है, एक साथ इसको कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में हो सकता है कि जब पूछा गया हो या पूछिएगा, रेलवे में एसएससी में पूछा गया हो, आपके टेस्ट में बराबर क्वेश्चन आता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक बार मेरे साथ दिल और दिमाग से मेहनत कीजिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम जरूर करेंगे, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है। जिनको नौकरी लेनी है एक बार एकदम क्लियर से दिल और दिमाग से समझिएगा इसको, और मजा आएगा आपको। चलिए सबसे पहले एक बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको करने का सवाल मैंने बताया था, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 पे पावर, यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n होगा, इसके साथ गुना होगा, 2 इसके साथ गुना होगा 2n, अब प्लस इसमें 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, हाफ। कहीं कोई दिक्कत? क्योंकि 2 से इसमें गुना करें 2n हो गया, इससे गुना करें 2 से कितना हो गया यहाँ पे हाफ। चलिए ये देखिएगा, करने का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका करने पे वैल्यू -हाफ, क्योंकि देखिए इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, तो 3 पावर -हाफ हो गया, और 3 पावर सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी इस पर जाने पर, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ध्यान दी, इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं आराम से, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई है, तो दोनों मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 3 पे पावर 1 और -n हो गया, दोनों पे समान पहले देख लीजिए, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हाफ से, तो हाफ से जब गुना करेंगे तो पहला बार में क्या है 3 पावर हाफ और यहाँ पे n-2, यही चीज़ हमने लिख रहा है यहाँ पे देखिएगा। इसके साथ ये बराबर बेस है तो इसको प्लस कर देंगे एक ही में, क्योंकि एक ही में करने पर आपको आसान होगा ज़्यादा, -n/2। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। इसी चीज़ को हम लोग अब नीचे उतारते हैं, नीचे देखिएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा,
-1 होगा, ये वाला हिस्सा जो 1 है ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ माइनस है तो ऊपर जाकर -1 क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +n/2। आप समझ रहे हो अच्छे से। नीचे वाला जो ऊपर ले गए इसलिए रेड में लिखे हैं कि आप समझ पाएंगे इसको। अब देखिएगा ये हाफ हाफ ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बच गया क्या यहाँ पर से, यहाँ पे देखेंगे करने का रूट मेरे पास n है, एक लाइन सीधा में से आंसर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 पे पावर 2n मल्टीप्लाई हाफ n, हाफ अब खत्म हो गया तो 3 पावर 2 बराबर 9। एक स्टॉक में क्लियर है। मैंने बताया था जब एक बेस इक्वल होगा तो पावर में जाकर क्या घटेगा, 2 लाइन में आंसर हो जाएगा, या चाहेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा। यहाँ पे 2n मेरे पास है, यहाँ पे 2n गुना करेंगे यहाँ बराबर 4 हो गया। तो ये चीज़ देखिए दोनों मेरे पास कॉमनली क्या है √100, ये √100, ये दोनों कट जाएगा, देखिएगा आराम से कट जाएगा। ये हाफ बचेगा लेकिन इसके साथ हाफ खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना 2nc बराबर 2n बराबर कितना दिया n खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 पावर n बराबर कितना हो गया 9। एकदम यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक बार एकदम शांत से देखना होगा, देखिए कैसे करते हैं। फिर देखिएगा जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये इसके साथ मल्टीपल यानी √3 गुना रूट कितना हो गया 3 - n, तो 2 चीज़ मिला, ये खत्म हो गया। तो बच गया कितना मेरे पास 3 पावर n, 3 पावर कितना हो गया √100, तो हाफ पावर हाफ घट जाएगा तो हाफ बचेगा। और इसमें 2 से गुना करें तो हाफ खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 3 पावर 2n बचेगा। तो 2n बराबर n यहाँ पे, तो n खत्म हो जाएगा, 3 पावर 2 बचेगा तो बराबर कितना 9। एकदम आसानी से हम काम कर सकते हैं, एकदम बढ़िया से इस तरह से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और आशा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा समझ रहे होंगे। और चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए मिटा लें इसको। चलिए सवाल है a + b/c = 6/5। कितना 6 पर कितना है 5 है। अगला लिख रहे हैं b + c/a = 9/2 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है a + c/b। यदि दिया हुआ, यदि a + b/c = 6/5, b + c बराबर इतना दिया हुआ है। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है, माइनस प्लस वाला सवाल आता है, आप वहाँ पर से देखे होंगे और इसको कोशिश करते होंगे बनाने का, और आपसे बन पा रहा होगा, हम आशा करते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। सभी लोगों को आंसर देना अनिवार्य है, आंसर देना सभी लोगों के लिए एकदम अनिवार्य है। आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर दे रहे होंगे। चलिए चलिए हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्या देखिए तुरंत निकालेंगे आंसर। सबसे पहले दोनों को जोड़िए, अनुपात में दिया, जब भी अनुपात देखिए जोड़ के देखिएगा। 6 5 11, 9 2 11, दोनों समान है, यानी कि तीनों को जोड़ दिया, यानी a + b + जोड़ें, a + b + c = 11, a + b + c = क्या हुआ 11। अगर इस तीनों को जोड़ दें तो a + b + c हुआ ना बराबर 11। यहाँ पे भी देखिएगा b + c + a बराबर 11, तीनों मिला के 11 है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा c का वैल्यू दिया हुआ 5, यहाँ का वैल्यू दिया हुआ a के बराबर कितना 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a b और c। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला, देखिए सीधा सीधी में अनुपात में a का वैल्यू कितना निकल गया 2, c का वैल्यू कितना हो गया 5। अब 11 है, अब 11 की इक्वलिटी ये है मेरे पास, तो 2 और 5 कितना 7, बचा कितना 4। कहीं कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पर कितना होगा 4 2 6 5 कितना 11। अब इसको प्रूव करते हैं, 2 और यहाँ पे देखिएगा हम जोड़ते हैं, 2 4 6 है 5 है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी जोड़ देते हैं, 20 का वैल्यू कितना 4 और 5 जोड़ेंगे कितना 9 और एक का वैल्यू इतना। क्लियर है। इस तरह से आपके पास इतना आ जाता है आंसर। इसके बाद आप काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको समझदारी से काम लिए होंगे। तो यहाँ पर a b c का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये वैल्यू निकालना है। ये a और c, a का वैल्यू कितना मेरे पास है 5 2 कितना 7 और b का वैल्यू कितना 4 आंसर।
ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया। अगर एनटीपीसी में बैठते हैं, एलडीसी में क्वेश्चन बैठते हैं तो आपसे ये जवाब पूछा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि जो आपसे जवाब पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब जरूर अच्छे मन से दीजिएगा। और अच्छा मन आप समझ रहे हैं कैसा होता है। अच्छा मन तभी होता है जब आपके चेहरा पे स्माइल हो। स्माइल होना जरूरी है, अंदर से उमंग हो, जोश होनी चाहिए। कैसा जोश? जॉब लेने की। कैसा जॉब? गवर्नमेंट जॉब, एनी गवर्नमेंट जॉब आप लेके दिखाएं। चलिए मिटाएं इसको। अगला सवाल हम लोग लिख रहे हैं, इसको बनाएंगे आप। ए का क्यूब बराबर 117 प्लस बी का क्यूब, ये दिया हुआ सवाल है। ए इक्वल टू 3 प्लस बी, 3 प्लस बी। हमको निकालना ए प्लस बी का बराबर वाट वैल्यू। चलिए इसको बनाएंगे अच्छे से, फटाफट बनाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखिए इसका क्वेश्चन लिखा नहीं रहेगा, अब यहाँ पे लिखा रहेगा यदि इतना बराबर इतना तथा इतना हो तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। ये सवाल लिखा रहेगा, ठीक है। ये मैं समझिए सर ऐसा ही सवाल लिखे हुए सवाल दिया हुआ है। चलिए इसको बनाएंगे और कोशिश करेंगे तो समझने के लिए एकदम दिल से समझने के लिए आपको कॉपी और पेन चलाना पड़ेगा। दिल से समझने के लिए कॉपी कलम चलाना पड़ेगा और दिमाग को पूरी तरह से एचएम क्लास से आपको चैनल पर रखना पड़ेगा, इधर उधर ना रखें। नौकरी के बारे में तब सोचें जब नौकरी लगने की बात हो। अभी क्या सोचना है? पढ़ाई के बारे में। एकदम पढ़ाई का अच्छा से कीजिए। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि इसको इधर कर लेते हैं तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर 117 हो जाएगा। और इसको इधर कर लेते हैं तो फिर a माइनस बी बराबर मेरे पास कितना 3 होता है। होता ही नहीं होता है। तो अब इस फॉर्मूला को इस फॉन्ट के हिसाब से हम तोड़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी दिया हुआ है मेरे पास, इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिएगा, आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला, अलजेब्रा टाइप का सवाल पड़ा, अलजेब्रा का फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला इसके बराबर 117। क्लियर है? इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 3। तो यहाँ पर कितना होगा? 27। इसका वैल्यू 27 सेकेंड प्लस 3 इंटू ए बी, और इधर कितना हुआ? 3 बराबर 117। 27 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 90। 27 घटाएं कितना बचेगा? 90। इसका मतलब a इंटू बी बराबर कितना होगा? 9 से भाग दे कितना होगा? 10। तो ऐसा काम करना है कि जिसका गुणनफल 10 हो, तो हम 10 के गुणनफल कितना होगा? 10 गुना 1 होगा, दूसरा 5 गुना 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू कितना होगा? 2। तो यहाँ पर हमको योग पूछा गया, तो योग कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? फैक्टोरियल के नियम से, क्योंकि 10 पुराना है। देखिए यहाँ पर अंतर दोनों का 3 है, 5 में 2 गया, 3 बचा। क्लियर है? आप क्यूब करके चेक कर सकते हैं, बराबर यही आएगा। और अंतर करके दे सकते हैं, 25 हो गया 125, क्यूब बार करेंगे 125 में 8 घटाएंगे 17। तो जैसे सहूलियत मिले आप ऐसा काम कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए एक सवाल और लिखना चाहेंगे अलजेब्रा का। चलिए मिटाएं। चलिए इधर सवाल लिखता आप बनाइएगा। अलजेब्रा का बहुते सवाल है, लेकिन थोड़ा सा क्लास सवाल आपको देने के लिए कोशिश करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 0। सवाल है 1/ab b प्लस सी इंटू करके प्लस 1/b प्लस सी c प्लस a प्लस अगला सवाल लिखा हुआ 1/c प्लस a इंटू ए प्लस बी बराबर वाट ज्ञात करना है। ये बराबर आपको दिया हुआ 0। मिटा लें नीचे सवाल को, आप उतार लिए होंगे। जो लोग उतार नहीं पाते हैं अभी क्लास के दौरान, आप क्लास खत्म होने के बाद वीडियो रिव्यू देखिए, फिर से प्रैक्टिस कीजिए सवाल को। सवाल लिखने के दौरान बहुत स्लो हम लिखा रहे हैं, बहुत स्लो समझा रहे हैं, इसीलिए कुछ लोगों का विद्यार्थी कहना हुआ सर एक थोड़ा स्लो पढ़ाई, इसमें लिखाने में उतरने में दिक्कत होता है, इसलिए हम स्लो थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। आप स्लो में समझ जाएं, मेरा काम हो जाएगा। मेरा क्लास का एक ही सोच है, अगर आप 10 ही सवाल पढ़ें
या 5 ही सवाल पढ़ने के उसी समय सीख पाएँ, क्योंकि समय का बर्बादी नहीं करना है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कीमती चीज़ होता है समय। विद्यार्थी का लाइफ हो या किसी का भी लाइफ हो, सबसे कीमती समय होता है। चलिए आगे देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ए प्लस बी बराबर क्या हो सकता है, देखिएगा इधर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, सी माइनस सी, इसको इधर कर देंगे तो माइनस सी। बी प्लस सी निकालते तो बराबर कितना हो गया, माइनस ए, इसको इधर कर लेते तो माइनस ए, सेम टू सेम। अगला वन है बी प्लस सी करना चाहेंगे तो मेरे पास कितना होगा, माइनस ए गुना, फिर सी ए करना चाहते हैं तो बचा कितना, माइनस बी प्लस। क्लियर है। फिर उसी तरह यहाँ पे सी ए करना चाहते हैं तो बराबर कितना, माइनस ए, सॉरी माइनस बी, और ए भी करना चाहते हैं तो क्या बचेगा, माइनस सी। क्लियर, कहीं को दिक्कत। एक बार थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पर। अगर हम इसको लिखें तो ए प्लस बी बराबर माइनस सी लिख सकते हैं। अगर हम लिख रहे हैं बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस बी लिख सकते हैं। 3 सेक्टर लिखा गया है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखें, एक बार में क्लियर कर लिए, क्योंकि इतना लंबा देखने से कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसान होती है। जब इसको हम बनाने की कोशिश करते तो ये क्या हो गया, 1/AC, 1/AB, 1/BC। क्लियर है। सबका एलसीएम निकाल लीजिए तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। क्लियर है। इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बी, इसमें होगा सी, इसमें होगा ए। तो आपको पता है ए बी सी का योग कितना दिया हुआ, 0। तो 0 बाय क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0। हमने बताया था किसी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होगा, 0। तो आप इस प्रकार से इसको समझ पाए होंगे और अच्छे समझ पाए होंगे। और अलजेब्रा के अगले पड़ाव की ओर, सवाल की ओर चलेंगे, जो कि हम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम लोग आज अच्छे से अलजेब्रा का कुछ सवाल सीखे होंगे, स्टार्टिंग किए हैं समझने के लिए, क्योंकि घातांक करनी पदार्थ था। कल अलजेब्रा के छोटी छोटी सवाल पे हम लोग फिर से चलेंगे और स्टार्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।